सुनिए, जिनाकारी के दरवाजे बंद कर दिए जो पहले चलते थे, इतनी सख्त सजा मुतय्यन कर दी, इतनी सख्त सजा मुतय्यन कर दी ताकि कोई किसी की मां, किसी की बहन और किसी की बेटी पर फिर गलत नजर न डाल सके। कुंवारा लड़का है, कुंवारी लड़की है, जिना किया गया है और साबित हो जाए, 4 गवाह मिल जाएं, 100 कोड़े मारो। लड़का है तो थोड़ी सी तब्दीली की गई है सजा में। कुंवारा लड़का है तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा, लेकिन दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। चारों तरफ लोग पत्थर लिए खड़े होंगे, इधर से मारा जाएगा, वो भागेगा, दूसरी तरफ से उसको मारा जाएगा, उधर से भागेगा, तीसरी तरफ से मारा जाएगा। उसको दौड़ा दौड़ा के शादीशुदा को अगर शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाए, संसार कर दिया जाएगा, और कुंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। कुंवारा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। आप उसको अपने गांव में नहीं रख सकते, अपनी बस्ती में नहीं रख सकते। लड़की है तो उसको भी 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। शादीशुदा है अगर तो उनको पत्थरों से उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उनकी रूह ना निकल जाए। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ाया नहीं जाएगा, उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ दिया जाएगा और उसको पत्थरों से मारा जाएगा उस वक्त तक जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। माइज इब्ने मालिक अस्लमी को पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया था और अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई काम दिया जिसने कहा था, अल्लाह के रसूल इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, हाय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, जंगल में मुझसे जिना हो गया है। आपने फरमाया होश व हवास में बोल रही हो? उसने कहा जी हाँ मैं पूरे होश व हवास में बोल रही हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस औरत को सजा दे दो और पत्थरों से मार के हलाक कर दो। जब उसको ले जाया जाने लगा तो कहती है मुझे धीरे धीरे लेकर चलो, मेरे पेट में बच्चा है। कहा गया अल्लाह के रसूल ये तो हामिला है, इसके पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है खातून अभी तुझे सजा नहीं दी जाएगी, तेरी गलती की सजा इस मासूम को नहीं दी जा सकती है, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। वो गई और 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने कहा इसको सजा दे दो। जैसी उसको सजा के लिए ले जाया जाने लगा वो रोने लगा। बच्चा कहने लगी अल्लाह के रसूल क्या आखिरी मर्तबा मैं इस बच्चे को दूध पिला सकती हूँ अपना? अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को उस औरत के हवाले कर दिया। उस बच्चे ने अपनी माँ की पिस्तान से लगकर दूध पिया। जब पेट भर के दूध पी चुका, दूध उसके मुंह पे लगा हुआ था, उसने अल्लाह के नबी के हवाले किया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होंठों पर दूध लगा हुआ देखा तो फरमाया आए खातून अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, अभी इस बच्चे की गिज़ा तेरी पिस्तानों में मौजूद है। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब लेकर आना, जब तक ये दूध पीता है इसको दूध पिला, जब रोटी खाने लगे तब लेकर आना। जब वो बच्चे को जल्दी रोटी खाना सिखा देती है और जब वो बच्चा रोटी चबाने लगा तब लेकर आई। कहा अल्लाह के रसूल अब ये बच्चा रोटी भी खाने लगा, शरीयत मुहम्मदी में शायद अब गुंजाइश बाकी नहीं थी। आपने उस बच्चे को अपनी गोद में लेके एक सहाबी के हवाले कर दिया और उस औरत को संसार होने के लिए भेज दिया। उसको सीने के बराबर गाड़ा गया और पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद के हाथ में। पहला पत्थर जब खालिद इब्ने वलीद ने उसको मारा तो सर फट जाता है और खून का फव्वारा खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों को खराब कर देता है। उनकी जबान से कुछ नाजेबा जुमले निकल जाते हैं, तेरा सत्यानाश चाहे, कम बख्त बदबख्त बदचलन, ऐसे कुछ जुमले बोल देते हैं। अल्लाह के नबी को जब पता चला तो आप खालिद इब्ने वलीद से बात करना छोड़ देते हैं। एक दिन खालिद इब्ने वलीद ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आए अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमसे नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो आखिरत ही बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा खालिद तुमने उस औरत को बहुत बुरा बुरा जुमला बोला है, बदचलन बोला है, वो बदचलन नहीं थी। अल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा
अल्लाह के रसूल वो जानिया औरत, उसके खून के छींटों ने मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया, इसलिए मेरी जबान से निकल गया। वो जानिया थी। आपने फरमाया खालिद वो जानिया नहीं थी, आदत नहीं थी उसकी जिना करने की, उसका शौहर नहीं था, वो अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी और पहाड़ के दामन में जिना कर बैठी। लेकिन उसने अल्लाह के दरबार में ऐसी पक्की और सच्ची तौबा की है, उसने पत्थरों से मार खाकर अपने आप की अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त कर ले। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर भी डाला जाए तो मदीने के वो 70 के 70 गुनाहगार बख्श दिए जाएं, वो 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाला जाए तो वो भी बख्श दिए जाएं। मेरे भाइयों, उस औरत को सीने के बराबर गाड़ा गया। आपने जिना को जब रोका तो ऐसा रोका कि जिनसे भूल चूक से धोखे से अनजाने में गुनाह हो भी जाता था तो वो अपने आप को अल्लाह के नबी की अदालत में पेश करते थे और कहते थे कि मुझसे जवानी के जज्बात में आकर गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। और इस तरीके से पाक हुआ करते थे। सोचो कि जिना को खत्म करना कितना बड़ा काम था, और जिना को खत्म ही नहीं किया। अगर किसी से जिना हो जाता था तो वो खुद छुपाता नहीं था। इतना डर पैदा कर दिया उसके दिल में अल्लाह का कि वो दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आखिरत की सजा से डरने लगा। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह का इलाज किया, जिस्म का नहीं, रूह का इलाज किया। जिस्म का इलाज करने वाले तो हजारों डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हकीम है, वो डॉक्टर हैं जिन्होंने रूह का इलाज किया। रूह का कौन है आज ऐसा जो ये कह सके कि मुझसे ये जुर्म हुआ? जुर्म हो सकता है सहाबी से हुआ, लेकिन उन्होंने इसी दुनिया में आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे सजा दे दीजिए। सहाबिया से हुआ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे सजा दे दीजिए। अंदाजा लगा सकते हैं आप कैसा मुआशरे को पाक और साफ बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औरतें अर्रहीकुल मखतूम पढ़ेंगे, औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ करती थी। कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी दीन इब्राहिमी के अंदर उनको। औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर नमाज पढ़ती तवाफ करती थी। कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि उनकी माँ ने उन्हें आज ही पैदा किया। जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा नंगा होता है, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, ऐसे ही खाने काबा का औरतें बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। अल्लाह ताला ने इस रस्म बद को ये कहते हुए बंद करवाया, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद के बाद जब जाओ तो जीनत अख्तियार कर लिया करो। ऐसी औरतें जो नंगा खाने काबा का नंगी होकर तवाफ करती थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बापर्दा और बाहया बना दिया कि मिसाल दी जाने लगी। ऐसी शर्म हया उनके अंदर पैदा कर दी कि वही औरतें शर्म हया की देवी बन गई, शर्म हया को अपनाने वाली बन गई, शर्म सरापा शर्म हया बन गई। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, वो औरतें जो खाने काबा का नंगा तवाफ करती थी, जिनको नंगा रहने में शर्म नहीं लगती थी, मेरे भाइयों, उनको चेहरा दिखाकर चलने में शर्म आने लगी, हाथों में गिलेब्स और पैरों में सॉक्स पहनने लगी, पर्दे वाली बन गई, हया वाली बन गई। ऐसी औरतें बन गईं कि हजरत फातिमा इंतकाल के वक्त कहने लगी, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में इशा की नमाज के बाद मुझे दफनाने ले जाना। कहा, आए फातिमा, तुम मेरी बीवी नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह हजरत फातिमा ने फरमाया, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे जिस्म पर, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ऐसी बाहया बन गई, इंतकाल के बाद
भी मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी की नजर पड़े, ऐसी बहया बन गई। ये ऐसा बापर्दा बनाया। गौर कीजिए, एक उम्मे खल्लाद है, अबू दाऊद किताबुल जिहाद पढ़िए, उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा मैदान जंग में जंग करते करते शहीद हो जाता है। किसी ने खबर पहुंचाई, आए खल्लाद की माँ, तेरा बेटा मैदानी जंग में शहीद हो गया है। जल्दी से उसने ओढ़नी ओढ़ी, चेहरा छिपाया, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, हाथ और पैर छिपाए और मैदान जंग पे दौड़ पड़ी। चीख कर कहती, आई ना इब्नी, आई ना बनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? बताया गया, कौन है तुम? कहा कि मैं खल्लाद की माँ हूँ, मैं खल्लाद। उसको लाया गया, उसको उसके बेटे की लाश दिखाई जा रही है। ये तुम्हारे बेटे की लाश है, ये तुम्हारे बेटे की लाश है। बेटे की लाश, बेटे की लाश को देखती है, आंखें खुली हैं, बस पूरा चेहरा छिपा है। सहाबा कह रहे हैं, आए उम्मे खल्लाद, इस पोजीशन में तो लोग पागल हो जाते हैं। जो औरतें अपनी औलाद की, अपने बेटे की मौत की खबर सुनती हैं, वो अपना पागल सी हो जाती हैं, चेहरा नोचने लगती हैं, बाल बिखेरने लगती हैं। और तुम इस कंडीशन में भी पर्दा कर रही हो, इस कंडीशन में भी अपने बेटे को देखने आई हो कि तुम्हारा हाथ भी छिपा हुआ है, तुम्हारा पैर भी छिपा हुआ है, तुम्हारी सिर्फ आंखें दिख रही हैं, अपने बेटे को जरा सही से देख लो। कहने लगी, ओ मोहम्मद के साथियों, तुम लोगों की मौजूदगी में मैं अपने बेटे को कैसे देखूं? तुम लोगों की मौजूदगी में मैं अपने बेटे को कैसे देखूं? मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया का जनाजा नहीं निकाला। मैदान जंग में बेटा शहीद, लेकिन इसके बावजूद चेहरा नहीं खोल रही है और कह रही है कि मैदान जंग में अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। आए जलसों में आने वालों, तुम्हारी बेटियां इस दीनी जलसे में भी अपनी हया खो बैठी हैं, अपनी शर्म खोए बैठी हुई हैं। क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं, जलसों में मेला लगा हुआ है, अपने बच्चों के साथ और दूसरों के साथ किस तरीके से घूम रही हैं। तुमने जलसों के मकसद को फौत कर दिया है और जलसों में मेला लगाकर मेरे भाइयों तुमने औरतों को आजाद कर दिया है। 26 साल से असर हो तो कैसे हो? हमारे चीखने का, चिल्लाने का, कुरान बोलने का और हदीस सुनाने का असर हो तो कैसे हो? जब कमेटियों पर, जलसों के कराने वालों पर जब मेला बंद कराने का असर नहीं हुआ अब तक, तो मेरे भाइयों औरतें कैसे मान जाएं? उनकी बेपर्दगी कैसे रुक जाए? नहीं रुक सकती है, नहीं रुक सकती है। मीटिंगों पे मीटिंग होंगी, तमाम मीटिंगें होंगी। शेरशाहबादी में मेले बंद होना चाहिए, रात में जल्द से ज्यादा रात तक नहीं चलना चाहिए, 12 बजे तक जल्द से बंद, सब कुछ मीटिंगें होंगी। लेकिन एक मीटिंग के बाद सुबह होकर वो सारे की सारी चीजों पर फिर पानी फिर जाएगा, फिर वही हम अपने पुराने रवैये पे आ जाएंगे। मेरे भाइयों, जब तक इन जलसों में मेले बंद नहीं होंगे और यानियत बंद नहीं होगी, जब तक झूले बंद नहीं होंगे, चूड़ियों की दुकानें बंद नहीं होंगी, मेले और ठेले बंद नहीं होंगे, रब्बे काबा की कसम मुरियानियत बंद नहीं हो सकती है, नंगापन और बेपर्दगी बंद नहीं हो सकती है। आपके यहाँ बहुत केबाला वालों तारीखी जलसा होता है, आपका एक अच्छा मजमा होता है आपका। हाजी सुल्तान साहब के जमाने से मैं यहाँ चला आ रहा हूँ, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़े रहमत फरमाए। वो जमाना था जब वो कहते थे, और एक जमाना था जब अपने गांव के लोग हमें बताते थे, और जब यहाँ आता था तो पता चलता था कि जो नमाज छोड़ता था उसको पनिशमेंट करते थे, उसको भी सजा मिलती थी। वो एक दौर था मेरे भाइयों, आज वो दौर कहाँ चला गया? आज उरियानियत क्यों आज शबाब पर है? बेपर्दगी क्यों आज इतनी होती चली जा रही है? जैसे जैसे हमारे जलसे बढ़ते जा रहे हैं, मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, दीन के काम और बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे उसके साथ साथ उरियानियत भी बढ़ रही है, बेपर्दगी भी बढ़ती जा रही है, बेहयाई भी बढ़ती जा रही है। मेरे साथियों, जरा गौर करें हम और आप और अंदाजा लगाएं
इन मेले और ठेलों पर पाबंदी लगाने का एक बेड़ा उठाएं। हर चीज हो सकती है अगर हम और आप करना चाहें, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मेला नहीं लगेगा तो औरतें नहीं आएंगी, औरतें नहीं आएंगी तो फिर मदरसे का चंदा कैसे होगा। ज्यादातर तो वही देती हैं। हर शख्स के साथ एक मकसद छिपा है। हमने अल्लाह की जात पर भरोसा करना छोड़ दिया है, अल्लाह की जात पर भरोसा करना छोड़ दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ये तसव्वुर, ये सोचोगे हमने अल्लाह के नाम पर मदरसे की बुनियाद डाली है, तो ये अकीदा भी रखना होगा कि इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ही इस इदारे को चलाएगा भी। मेरे भाइयों, ये तवक्कुल, ये एतमाद हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए नाजायज तरीके नहीं। बिजली की चोरी चोरी है, चाहे आप सरकारी करें या किसी और की करें, चोरी चोरी है। अब आप, हमारे उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा होता है, कटिया डाल दी, लट्ठे बाहर खंबे पे तार डाला, अब उसी से सर्दियों भर हीटर भी जलेंगे तापने के लिए, और बड़े बड़े हाजी और नमाजी उसी पे गर्म पानी करेंगे, फिर वुजू भी बनाएंगे, जुमे के दिन नहाएंगे तो गर्म पानी करके चोरी की बिजली से। अभी रमजान का महीना जब आएगा तब आप देखिएगा 18-19 फरवरी से आप देखिएगा चोरी की बिजली पर हीटर जलाकर सहरी भी बनेगी, वुजू भी बनेगा और रोजे भी रखे जाएंगे, इफ्तारी भी तैयार होगी। चोरी चोरी है, चाहे आप किसी की करें। इसी तरीके से गलत तरीके से भी अगर हम पैसा लेंगे तो तरीका गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि हम अल्लाह पर एतमाद करें। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, अल्लाह पर जब कोई एतमाद करता है तो अल्लाह कैसे रास्ता निकाल देता है। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली की एक किताब है बड़ी मशहूर, जिसका नाम है तबकात हनाबिला। इस किताब के राइटर हैं इब्ने रजब हम्बली। इन्होंने एक जबरदस्त वाकया नकल किया है अपनी किताब के अंदर, तबकात हनाबिला के अंदर, कि एक शख्स मक्के में रहता था, बेचारा बहुत गरीब था, मजदूरी करता था, रहता था मक्के में। उसका नाम था अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी अंसारी। आगे चलकर वो काजी भी बना, जज भी बना, फैसल भी बना। काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी अंसारी बहुत गरीब मक्के में रहता था। एक दिन बेचारा भूखा और प्यासा निकला, सोचा कि किसी को मेरे चेहरे पर नजर पड़ जाए और मेरी हालत देखकर कोई मुझे खाना खिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे कुछ खिला दे पिला दे। ये बेचारा भूखा प्यासा निकला तो इसको रास्ते में रेशम की एक थैली नजर आई। रेशम की एक थैली इसको पड़ी हुई दिखी, जो रेशम के धागे से ही बंधी हुई थी। उसने उस थैली को उठाया और खोल के देखा तो क्या देखता है, इस थैली के अंदर एक बेशकीमत बहुत महंगा मोतियों का एक हार है। इसने रेशम की उस थैली को खोला, देखा मोतियों का बेशकीमती बहुत महंगा हार है। हार को देखकर खुश हो गया और उसने फिर से बांध दिया और इस थैली को लेकर अपने घर चला आया। इसने अपने घर में रख दिया थैली को। सोचा कि चलिए अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे, अगर अब इसको बेचेंगे तो अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब चलें बाहर कुछ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो ये फिर घर से निकला और थैली को अपने घर रखाया, मोतियों के हार को अपने घर रख के आ गया। जैसे ये खाने काबा के करीब पहुंचता है मक्के के अंदर, तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी ऐलान कर रहा है, एक बुजुर्ग आदमी ऐलान कर रहे हैं, मेरे पास 500 अशरफियां हैं, मेरे पास ये 500 अशरफियां हैं, लेकिन ये अशरफियां मैं उसी को दूंगा जो मुझे मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा। मेरी रेशम की थैली गुम हो गई है, मैं रेशम की थैली देने वाले को ये 500 अशरफियां बतौर गिफ्ट, बतौर इनाम मैं उसे दूंगा।
अबू बकर मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी ने सोचा कि ये थैली इसी आदमी की है, बुजुर्ग की है बेचारे की, आया होगा हज करने उम्रा करने तो इसकी गिर गई होगी। तो पूछा कि कैसी थी, उन्होंने अपनी कुछ खास पहचान बताई कि ऐसी ऐसी थी। उन्होंने कहा मेरे घर चलो। काजी अबू बकर मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी उनको अपने घर लाए, ये सोचकर कि चलो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, उसका मालिक मिल गया, अब जिसकी थी मैं उसको दे दूंगा, ये बेचारा 500 अशरफियां मुझे इनाम में देगा, चलो इसी से हमारा गुजर बसर चल जाएगा। खुश थे कि आज 500 अशरफियां मुझे मिल जाएंगी। उस बुजुर्ग को वो अपने घर लाए और जब अलामत पूछी तो उन्होंने वही अलामत बताई कि रेशम की थैली रेशम के धागे से बंधी हुई और उसमें मोतियों का एक हार है और उसमें इतने इतने मोती। जब गिने गए तो उतने मोती निकले, वही चीज निकला। कहा कि हमारी है, इन्होंने दे दिया। लीजिए, जब आपकी है तो आप लीजिए, अमानतदार थे, ईमानदार थे, लीजिए आप अपनी थैली। उन्होंने भी वादे के मुताबिक 500 अशरफियां उस नौजवान को दी, लीजिए। लेकिन इस नौजवान ने कहा मैं 500 अशरफियां नहीं ले सकता, ये मोतियों के हार को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। जब आपकी थी तो आप इसके मालिक थे और हमने आपको दे दी, तो इसमें हम 500 अशरफियां क्यों लें? हमने कोई मेहनत थोड़ी की है। कहा बेटा मैं खुशी से दे रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा जमीर गवारा नहीं करता, आपकी थैली आपको मैंने दे दी, फिर 500 अशरफी किस बात की? मैंने आपके यहाँ कोई मजदूरी तो नहीं की है। कहा कि बेटा ये बहुत कीमती हार है, इसलिए मैं तुम्हें एक बतौर इनाम के दे रहा हूं। फरमाया नहीं शेख, आप इसको रखिए और आप जाइए। कहा बेटा तुम भूखे भी हो? कहा कुछ भी हो, मैं 500 अशरफियां नहीं ले सकता, मेरा जमीर मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। ये थैली आपकी थी, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बहुत देने की कोशिश की बुजुर्ग ने, लेकिन इन्होंने वो 500 अशरफियां नहीं ली। वो बुजुर्ग चला गया, हज वज किया, उम्रा वगैरह किया और अपना मुल्क वापस चला गया। 5, 6, 10 साल तक काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी उसी मक्के के अंदर रहते हैं और एक दिन अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। अब ये अपने वतन की तरफ जा रहे हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है। जब काजी अबू बकर इब्ने मोहम्मद अपने वतन जाने के लिए तैयार हुए तो समंदर का रास्ता अख्तियार किया। एक कश्ती के ऊपर बैठ गए, बहुत से मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे, ये भी उसमें बैठ गए। कश्ती जब बीचों बीच समंदर में पहुंची तो आंधी और तूफान की शिकार हो गई और कश्ती टूट गई। कश्ती टूट गई, जितने मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे एक एक करके सारे मुसाफिर डूब गए। जितने मुसाफिर उसमें बैठे थे एक एक करके उसमें सब डूब गए। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी की जबान सुनिए, उन्हीं की जबानी सुनिए। कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। जब कश्ती टूटी तो उसके एक तख्ते पर मैं बैठा हुआ था और समंदर की मौजें, समंदर की लहरें उस तख्ते को लिए जा रही थी। कई दिनों कई रातें उस तख्ते को मौजें उड़ेलती रही, ले जाती रही। और एक दिन आया कि मैं बिल्कुल समंदर के किनारे पहुंच गया। जब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मैं एक जजीरे पर पहुंच गया, एक जजीरे पर पहुंच गया। मैं वहां उठा, उस जजीरे के लोग मुसलमान थे। मुझे आजान की आने वाली आवाज सुनाई दी। मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने अपने घरों पे चले गए, मैं उसी मस्जिद में रह गया और मैं कुरान पढ़ने लगा। उस जजीरे के लोगों ने मुझसे कहा क्या आप कुरान पढ़ना जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस जजीरे के बहुत से लोग हमसे कुरान पढ़ने लगे, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, जवान भी हमसे कुरान पढ़ने लगे। 1-2 महीने मैंने लोगों को कुरान पढ़ाया। एक दिन उन्होंने मुझे लिखते हुए देखा तो पूछा क्या आप लिखना भी जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खत्तात भी हूँ, मैं लिखना भी जानता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप लिखना भी सिखा दीजिए। मैं उनको लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने लगा। उन लोगों ने मुझे उस मस्जिद का इमाम बना दिया, मैं उस मस्जिद में रहने लगा। एक दिन आया
कि उस गांव के लोगों ने मुझे बताया कि आया अबू बकर, मोहम्मद, हमारे गांव में, हमारे कबीले में एक यतीम बच्ची है जिसका बाप अभी 3-4 साल पहले इंतकाल कर गया है। बड़ी नेक और शरीफ बेटी है वो। मैं चाहता हूं कि आपका निकाह उस लड़की से करा दिया जाए। पढ़ी लिखी लड़की है, नेक लड़की है, स्वालिहा है, बड़ी दीनदार लड़की है, और उस गरीब और उस यतीम बाप की बेटी है, जो बाप इंतकाल कर गया उसकी बेटी है। इन्होंने मना किया, लेकिन लोगों ने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप जवान भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, और आप हमारे यहाँ इमामत भी करते हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम आपका निकाह भी करा दें। उस गरीब यतीम लड़की से इनका निकाह करा दिया गया। ये तैयार हो गए। जब निकाह करा दिया गया तो निकाह के बाद इनको शब उरूसी में भेजा गया, जहां बीवी थी उनके पास भेजा गया। वो बीवी जो दुल्हन बनी बैठी थी, जब ये खुलवत खाने में उसके पास जाते हैं तो इनकी नजर अपनी बीवी के गले पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि उसके गले में मोतियों का एक हार है, और ये वही हार है हूबहू जो हार मुझे 10-12 साल पहले मक्के मुअज्जिमा में मिला था। बेशकीमत, बहुत कीमती हार। ये उस हार को देखने लगे, कहते हैं कि मेरी ये हरकत बड़ी नाजेबा समझी गई। लड़की कहने लगी, बीवी कहने लगी कि बड़े अजीब इंसान हो, मैं आपकी बीवी और आप मेरी तरफ नहीं देखते हैं, आप इस हार की तरफ देख रहे हैं, आप कुछ लालची नजर आते हैं। कहा नहीं मेरी बीवी, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मैं इस हार को इसलिए देख रहा हूं कि यही ऐसा ही एक हार कुछ सालों पहले मुझे मक्के मुअज्जिमा में पड़ा हुआ मिला था। मक्के मुअज्जिमा में पड़ा हुआ मिला था, ऐसा ही, बल्कि यही हार मुझे मक्के मुअज्जिमा में पड़ा हुआ मिला था। इस हार को एक बुजुर्ग ऐलान कर रहे थे कि मेरा खो गया है, अगर कोई दे देगा तो मैं 500 अशरफियां उसको दूंगा। मैं उनको अपने घर लाया और ये हार मैंने उनके हवाले कर दिया। उन्होंने 500 अशरफियां मुझे दी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं भूखा था, लेकिन अल्लाह पर मेरा तवक्कुल था, अल्लाह पर भरोसा था। इन्होंने बहुत देने की कोशिश की, लेकिन मैंने 500 अशरफियां नहीं ली और उस बुजुर्ग का हार उनको वापस कर दिया। वो अपना हज और उम्रा करके वापस आ गए। उसके बाद आया गया मामला हो गया, लेकिन आज वो हार मैं तुम्हारे गले में देख रहा हूं। लड़की कहती है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे शौहर, वो मेरे बाप थे, अभी चंद दिनों, चंद सालों पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, इस दुनिया में मैंने एक ही अमानतदार और ईमानदार लड़का देखा है जिसने मेरा कीमती मोतियों का हार बिला मुआवजे वापस कर दिया। आय अल्लाह, मेरी बेटी भी जवान होने जा रही है, ऐसा कोई इंतजाम फरमाते कि मैं अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दूं। मेरे बाप तो इस दुनिया में न रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मेरे पास पहुंचाकर मेरे बाप की दुआ को कबूल फरमा लिया। हाँ मेरे शौहर, ये वही हार है जो आपने मेरे बाप को पेश किया था, दिया था, और उनसे 500 अशरफियां भी नहीं ली थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात की। सुबह यह वाकया जब गांव में बताया तो तमाम लोग ये कहते थे कि आया अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी, वो बुजुर्ग इस मस्जिद में रो रो कर दुआ मांगता था और कहता था कि अल्लाह उस लड़के को हम तक पहुंचा दे, उस नौजवान को हम तक पहुंचा दे, उसका यहाँ आने का कोई इंतजाम फरमा दे ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने का इनाम, और दुआ की मकबूलियत का ऐसा, दुआ की जो मकबूलियत होती है, ये दुआ मांगने का सिला। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह पर भरोसा करना सीखिए। अल्लाह के नाम पे आप मस्जिदें बनवाते हो, अल्लाह के नाम पे आप इदारे कायम करते हो, तो अल्लाह इंशाअल्लाह इनको चलाएगा भी और अल्लाह इंतजाम भी फरमाएगा। लेकिन ये तमाम खुराफातों को मेरे भाइयों बंद कीजिए, क्योंकि अगर जलसों में इस्लाह ना हो तो बेकार है, जलसों में अगर बेपर्दगी खत्म ना हो तो बेकार है। मेरे भाइयों, हमारे समाज, हमारे मुआशरे से बेपर्दगी खत्म होनी चाहिए। 1:45 बज चुके हैं और मैं जानता हूं कि इतनी रात तक अब जागना मुमकिन नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है अपने मोबाइल समेट लें, और आप लोगों से गुजारिश है जो यहां बैठे हुए हैं, मैं 10 मिनट 15 मिनट आपके बीच बैठता हूं और इस इदारे के लिए आपसे सवाल करता हूं, दामन फैलाता हूं कि आप मेरे हाथ पर कुछ दें, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जाये नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। आप मुझे हाजी सुल्तान साहब के जमाने से याद करते चले आ रहे हैं और हर साल बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आप मेरी बात भी मानेंगे। ये इदारे हमारे और आपके ताउन से चल रहे हैं। इन इदारों पर अगर हमने नजर न डाली तो उत्तर प्रदेश की तरह हमारे इदारे भी बंद कर दिए जाएंगे। इदारे बंद नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। यूपी में मदरसों पे बुलडोजर चल रहा है, आप बहुत खुश माहौल में रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर ये साया डाला रहे और रहमत बरसाता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह से दुआ है कि मेरे भाइयों की जो बातें कही गई अल्लाह ताला कहने वालों और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।